हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज टेक विद अविन। आज के वीडियो में हम लोग अपने राइटिंग स्किल्स का जितना पोर्शन है उसको कवर कर रहे होंगे। जो हमारे पास नोटिस राइटिंग है, लेटर टू एडिटर है, जॉब एप्लीकेशन है, या रिपोर्ट राइटिंग है, या इनविटेशन का रिप्लाई है, उसको उसका क्या फॉर्मेट होता है, ये सब चीज़ें समझ रहे होंगे। तो शुरू करते हैं नोटिस राइटिंग से। नोटिस राइटिंग में हम लोग 50 वर्ड्स की नोटिस राइटिंग लिख रहे होंगे। नोटिस राइटिंग आप किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन या फिर किसी सोसाइटीज़ के लिए नोटिस बना रहे होते हैं। इसका जो यहाँ पर आप कोई भी पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, इस तरह के पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ नहीं करे जा रहे होते हैं, क्योंकि ये नोटिस जो होता है ये आप एक बहुत बड़ी ऑडियंस के लिए लिख रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। अब देखिए, सीबीएसई में आपको नोटिस राइटिंग के अगर आप सिर्फ फॉर्मेट ही लिख देते हैं तो उसका भी सिर्फ आपको 1 मार्क्स मिल रहा होता है। 1 मार्क्स आपको स्पेलिंग्स का मिल रहा होता है और 2 मार्क्स आपको अपनी पूरी बॉडी के मिल रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि नोटिस। अब नोटिस आप लिखेंगे कैसे? नोटिस आप अपने जो आपकी बुक होगी, ये जो मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, ये आपके सीबीएसई के जो ऑफिशियल टॉकर सीट्स होती हैं उससे लिया गया है। तो इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, नोटिस आप बीच में लिखेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आप अपना डेट डालेंगे। डेट कभी भी उसमें आप ईयर नहीं दिखाएंगे, या तो डेट आपके हेडिंग्स में दी गई हो। अगर आपकी हेडिंग्स में डेट नहीं दी गई है तो आप जो ईयर होगी उसे उसे मतलब एक्स एक्स कर देंगे, एक ईयर आप सही नहीं लिख रहे होंगे। इसके बाद आप बीच में जो आपका हेडिंग होगी उसके बीच में आप अपनी जो भी आपका नोटिस का टॉपिक है उसको डालेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आप ये बताएंगे, ये आप लाइन लिखेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म द रेजिडेंट ऑफ गीतानगर। अब ये किसी सोसाइटी के लिए लिखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ऐसे लिखा गया, दिस इज टू इन्फॉर्म द रेजिडेंट्स ऑफ गीतानगर। अगर ये किसी स्कूल के लिए लिखा जा रहा होता तो यहाँ पर होता, दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ ABC स्कूल। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, वहाँ पे इस मतलब जो आपका जो चीज़ ऑर्गेनाइज हो रही है वहाँ पे होगा क्या, तो आप उसको लिखेंगे, उसको अंडरलाइन कर देंगे, जिससे कि वो आपको लाइन आउट करे, वो मतलब जो एग्जामिनर है उसको अच्छे से देख पाए, स्टैंड आउट करे वो चीज़। इसके बाद जो इवेंट की डिटेल्स है, अब यहाँ पर तो इवेंट की डिटेल्स इस बच्चे ने साइड में लिख रखी है, लेफ्ट साइड में, लेकिन इसको आप बीच में लिखने की कोशिश करें। डे डालें, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में डेट लिखें, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में वेन्यू लिखें जहाँ पर वो चीज़ होनी है, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में ड्यूरेशन लिखें। इसके बाद में आप एक मतलब कंक्लूजन दें कि ये जो चीज़ आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इससे क्या हो सकता है। अगर आप स्कूल में कोई नोटिस लगा रहे हैं कि मतलब स्कूल में स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होना है, तो आप लिखेंगे कि मतलब फॉर पार्टिसिपेशन प्लीज कांटेक्ट हेड बॉय और हेड गर्ल। इस तरह से आप स्कूल वाले नोटिस को कंपाइल करेंगे। और ये वाला आपका सोसाइटी का नोटिस है, तो उसमें आपने लिखा है, द गिवन करंट सिनेरियो ऑफ द डिजिटल एप्लीकेशन एडिक्शन, ऑल द रेजिडेंट्स ज्वाइन द वर्कशॉप अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रंस। और अपना जो नाम आपके नोटिस में ही दिया गया होगा उसको आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। उसके नीचे जो वो है, जो उसकी डेजिग्नेशन है, जैसे यहाँ पर कृष्णा जो है वो सेक्रेटरी है क्वेश्चन में, तो आप सेक्रेटरी RWA गीतनगर सोसाइटी लिख देंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं इनविटेशन। इनविटेशन अब देखिए आपके पास 2 तरह का होता है, या तो फॉर्मल इनविटेशन आप दे रहे होंगे या इनफॉर्मल इनविटेशन दे रहे होंगे, या फिर आपके पास किसी का इनविटेशन आया होगा तो आप उसको रिप्लाई कर रहे होंगे। फॉर्मल इनविटेशन क्या होते हैं कि आपके फॉर्मल इनविटेशन ये होते हैं, जैसे आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन है तो उसमें आपने किसी चीफ गेस्ट बुलाना है, जैसे मान लो आपको अपने शहर के IAS को वहाँ पर बुलाना है, तो आप वहाँ पर फॉर्मल इनविटेशन का यूज़ करेंगे। और नॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन मतलब आपके यहाँ वेडिंग है, आप ही किसी कज़न के यहाँ, तो वो आपको जो इनविटेशन भेजेगा वो आपका इनफॉर्मल इनविटेशन होगा। और मान लीजिए कि आपको इनविटेशन रिसीव हो गया, अब आप उस इनविटेशन पर रिप्लाई कर रहे हैं कि मैं आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, तो वो आपका इन्विटेशन रिप्लाई हो जाएगा। अब की पॉइंट्स क्या ध्यान रखने हैं, की पॉइंट्स आपको ये ध्यान रखने हैं कि जो फॉर्मल इनविटेशंस होते हैं, ये मैंने आपको बताया कि ये किसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस के द्वारा यूज़ करे जाते हैं। ओके, इनफॉर्मल जैसे कि बर्थडेज हो गई, पार्टीज हो गई, इसमें इनफॉर्मल लेटर्स चलते हैं। रिप्लाईज में एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर रहे होते हैं आप। अब देखिए, पहला इनविटेशन ये जो है ये आपके पास एक इनफॉर्मल इनविटेशन है। इनफॉर्मल इनविटेशन में क्या लिखा, जैसे ये आपने मिस्टर श्यामलाल एंड सन्स अनाउंस द ओपनिंग ऑफ गैलेक्सी नोवेल्टीज अ जनरल स्टोर इन गीतांजलि एनक्लेव द्वारिका। अभी आप इनॉग्रेशन लिखेंगे और इसको बड़े से उसमें वो कर देंगे। अब जितने भी इनविटेशंस होते हैं या नोटिस होते हैं, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ये जो नोटिस आप लिखेंगे इसको आप एक बॉक्स में कवर कर देंगे, ये आपका फॉर्मेट के अंदर आता है। इनविटेशन को भी आप एक बॉक्स के अंदर कवर कर रहे होंगे। उसके बाद जैसे ये आपका इनफॉर्मल इनविटेशन है
कि आपने ऊपर लिखा कौन बुला रहा है, तो मिस्टर श्यामलाल और सन्स बुला रहे हैं, क्या अनाउंस कर रहे हैं। गैलेक्सी नोवेल्टीज़ की एक जनरल स्टोर है, उसको ओपनिंग जो है वो बता रहे हैं, उसका एड्रेस लिखेंगे। इनॉग्रेशन हो रहा है तो आप उसको कैपिटल लेटर में लिख देंगे, ऑन लिखेंगे, संडे डेट, अपना वेन्यू लिखेंगे, टाइम लिखेंगे और विजिट अपना पूरा वो वेन्यू लिख देंगे। आरएसवीपी का मतलब होता है कि आप इनविटेशन भेज रहे हैं, तो आरएसवीपी का मतलब होता है कि आप जो आरएसवीपी के नीचे आप जो अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखेंगे, इसमें जो जिसको इनविटेशन जा रहा है उसको आरएसवीपी मतलब होता है कि वो बताए कि वो यहाँ पर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। इसके बाद बात करेंगे इनविटेशन रिप्लाई। अब जैसे इनविटेशन आपके पास आ गया क्वेश्चन में, तो आपको वो कह रहा है कि आपके पास ABC पर्सन का इन्विटेशन आया है, आपको उसका रिप्लाई फॉर्म करना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे लिखेंगे, इन्विटेशन रिप्लाई को भी लिख के आप एक बॉक्स के अंदर एनक्लोज करेंगे। कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आप जो एड्रेस दिया गया होगा उसको देंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, डेट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर नेम लिखेंगे जिसने आपको इन्विटेशन भेजा है उसका, डियर नीता, जैसे यहाँ पर नीता ने भेजा है। फिर एक लाइन छोड़ के फिर आप अपना लिखेंगे थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग। ये लाइन आप सेम लगा सकते हैं, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू spend some days at your village, okay, near Manali during the summer vacation. It would be my pleasure to spend a week at your place from Monday 10th May to Sunday 16th May. Your family has always been very kind to me and I am excited to spend a week summer vacation with you. Yours, फिर एक लाइन छोड़ के your lovingly नीलम। ओके, इस तरह के आप अपना इनविटेशन रिप्लाई को फॉर्म कर रहे होंगे। ये बॉक्सेस बनाना मत छोड़ें, बॉक्सेस जो होते हैं ये आपको जो आपका फॉर्मेट का मार्क्स है वो दिला रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखी जाती है। देखिए, रिपोर्ट राइटिंग आप वहाँ पर लिख रहे होते हैं जहाँ पर कुछ एक मिसहैप हो गया हो या फिर एक एक्सीडेंट हो गया हो। रिपोर्ट आप जो चीज़ हो चुकी होती है उसके बारे में लिख रहे होते हैं, तो ज़्यादातर रिपोर्ट राइटिंग जो होती है वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है। इसके बाद हम लोग जैसे इसका वो क्या रहता है कि आप एक हेडिंग देंगे जिसके द्वारा रिपोर्ट राइटिंग लिखी जा रही है, बाई उसका नेम लिखा जाएगा, प्लेस लिखा जाएगा, डेट लिखा जाएगा, इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन आप व्हाट व्हेन वेयर से शुरू कर सकते हैं। फिर मेन कंटेंट लिखेंगे, डिटेल्स उसमें कौन कौन से पीपल थे, वहाँ पर मेन चीज़ें क्या क्या हुई वो लिखेंगे। कंक्लूजन जो इससे आउटकम निकला या सजेशंस जो आपके हैं उस चीज़ के लिए वो आप उसमें लिख रहे होंगे। इस तरीके से आप रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे होते हैं। अब इसका हम लोग एक मतलब एग्जाम्पल देख लेंगे। तो देखिए, जैसे ही रिपोर्ट आपको यहाँ पर लिखनी है तो आपने ऊपर लिखा आ रिपोर्ट, बाई नेम लिख दिया, इसने क्या है ये प्रिंट रिपोर्टर है। ओके, फिर आपने एक लाइन दी, प्लेस लिखा लखनऊ 11 जुलाई। अब देखिए डेट आपको पूरी वैसी नहीं लिखनी होती, यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया है। द ईच वन टीच वन है ना, ये कोई चीज हो रही है उसके बारे में कैंप लगा हुआ है तो उसके बारे में आप रिपोर्ट लिख रहे हैं। अब देखिए कैंप लग चुका है ना, तो यहाँ पर वॉज लिखा गया क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग उन चीज़ों पे लिखी जा रही होती है जो चीज़ें हो चुकी होती हैं। सो आपने बताया सबसे पहले तो कि डिटेल्स क्या थी वहाँ की, जो आप सबसे पहले डिटेल्स दे रहे हैं। द ईच वन टीच वन कैंप वॉज हेल्ड इन अवर स्कूल ड्यूरिंग द समर वेकेशन। चिल्ड्रन फ्रॉम नेबरहुड, अब आप बताएंगे वहाँ पर कौन कौन इन्वॉल्व था। तो चिल्ड्रन फ्रॉम नेबरहुड slums of age 5 to 8 years was participated in the camp. Different and unique skills are taught by every student. ये आपने वहाँ पर बताया। ओके, अब जहाँ पर जो मेन चीज़ें थी कि कौन बच्चे आए उनको आपने हेडिंग अंडरलाइन कर दिया। अब आप ये बताएंगे कि उस कैंप से फ़ायदे क्या हुए, वहाँ पर कौन कौन आया। तो द कैंप कमेंस्ड ऑन 3rd में, अब डेट आपने वहाँ लिखी नहीं। डेट के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ रघुनाथन, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपने बताया कि जो एक फेमस पर्सनैलिटी थी वो आए हुए थे यहाँ पर। और द कैंप वेंट फॉर 10 days, आपने बताया कि वो कितने देर तक चला। एंड वॉज अ ह्यूज सक्सेस विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट वॉलंटियर्स, आपने बताया कि वहाँ पर स्टूडेंट वॉलंटियर्स आए हुए थे। कौन से क्लासेस से, क्लास 9 से, क्लास 11 से, है ना। इस तरह की आप चीज़ें बताएंगे और जो वहाँ पर मेन चीज़ें हुई उनको हेडलाइन करेंगे। इसके बाद उसको आप एंड कर देंगे। कंक्लूजन देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लास्ट में क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सर्टिफिकेट्स का, मार्क एट द एंड ऑफ द इवेंट। यहाँ पर आप इसको कंक्लूड करके आपकी रिपोर्ट राइटिंग ऐसे हो जाएगी। रिपोर्ट राइटिंग आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल रहे होंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि लेटर, जो लेटर होते हैं वहाँ पर आपके पास लेटर 2 टाइप के होते हैं। एक जॉब एप्लीकेशन लेटर होता है, दूसरा लेटर टू एडिटर होता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे लेटर टू एडिटर कैसे लिखेंगे। तो आप सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस 3 लाइनों में आप लिखेंगे। सबसे पहले हाउस नंबर, फिर जहाँ पर लोकेलिटी है, उसके बाद जो आपकी सिटी है वो। एक लाइन छोड़ करके आप डेट लिखेंगे।
डेट आप हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखें, डेट आप किसी और फॉर्मेट में मत लिखें, जैसे कि आप ऑब्लिक करके डेट्स मत लिखें। इसी तरीके से लिखेंगे 24 फेब या 24 मार्च या 23 मार्च, है ना। द एडिटर एक लाइन छोड़ के द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर जो भी न्यूज़पेपर आपको दिया गया हो उसका वो न्यूज़पेपर कहाँ का है उसके बारे में आप लिखेंगे। एक लाइन छोड़ के सर, फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ के अब अगर जहाँ पर न्यूज़पेपर है ना, वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आई एम अ वॉइड रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर। तो मतलब मैं आपका न्यूज़पेपर जो है वो डेली पढ़ता हूँ। फिर आप कहेंगे कि थ्रो इट्स एक्सटेंड कॉलम्स आई विश टू एक्सप्रेस माई एगोनी एट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन एट अ रेगुलर बेसिस। आप बताएंगे कि आपकी न्यूज़पेपर के एस्टीम्ड कॉलम्स में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो वुमेन्स के साथ जो डेली बेसिस पे फेस वुमेन कर रही है। अगर आपको ये सब भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपको इसी के साथ ये चीज़ें चाहिए कि अगर आपको इनका एक पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर रहे होंगे, आपको इसका एक पीडीएफ मिल रहा होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे। इसी तरह आपने पूरा अपना लेटर लिखेंगे, लेटर की बॉडी लिखेंगे। लास्ट में हम लोग इसको कंक्लूड कर रहे होंगे। कंक्लूड करने के बाद एक लाइन छोड़ करके अब लेटर आप मिनिमम 3 पैराग्राफ्स में लिखें। उसके बाद जो आपका थर्ड पैराग्राफ हो वो कंक्लूड वाला हो। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप थैंकिंग यू लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ के योर सिंसियरली सोहिना जैन, ये आपके पेपर में ही दिया होगा। एक बार सोहिना जैन नाम लिखेंगे और एक बार सिग्नेचर के फॉर्मेट में उसको लिखेंगे और बता देंगे एक कंसर्न सिटीजन। ओके, इसको हम लोग बात करते हैं कि अगर जॉब एप्लीकेशन वाला लेटर आ जाता है तो उसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप जो है उसका एक अपना एड्रेस लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, डेट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उनका एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट, एक लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ के सर मैडम, और सर मैडम के जस्ट नीचे से आप अपना शुरू करेंगे विद द रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टीजमेंट। आप ये बताएंगे कि जैसा कि आपका एडवर्टीजमेंट मैंने देखा द हिंदू में या फिर आप कहीं और बताए जहाँ देखा वहाँ पर लिख सकते हैं। डेटेड, उसका डेट लिखेंगे कि कब वो एडवर्टीजमेंट आपने देखा था, कब वो एडवर्टीजमेंट निकाला गया था। ठीक है, तो वहाँ अब यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट निकली है। आपकी जैसे जिसके लिए भी निकली हो, आप टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जिसके लिए भी आपसे क्वेश्चन कह रहा है उसको आप यहाँ पर जो हेडिंग प्लेस्ड हैं, जो हेडिंग के नीचे लाइनें हैं उनकी जगह आप उनको चीज़ों को रिप्लेस कर रहे होंगे। इसके बाद आप एक्सपीरियंस लिखेंगे, आपको कितना एक्सपीरियंस है। ओके, एक्सपीरियंस लिखने के बाद आप बताएंगे कि आप क्या-क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। जैसे कि यहाँ पर इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए तो उसने बताया कि मैं विश टू ट्रैवल, इनको ये ट्रैवल कर लेता है ना, जो कि इनकी पोजीशन के लिए अच्छा है। फिर आप अपना एक बायोडाटा दे रहे होंगे। बायोडाटा में अपना नाम लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे। करियर ऑब्जेक्टिव, जो आपका करियर है, आप बनना क्या चाहते हैं उसके बारे में लिखेंगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, आपके 10th 12th और सीए या फिर आपकी ग्रेजुएशन जो भी है वो आप इस तरह के बोर्ड्स बनाकर लिखेंगे। इस तरह का अगर आप एक टेबल या बना देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद अपनी आप स्किल्स लिखेंगे, जैसे इससे अपनी लीडरशिप स्किल्स लिखी हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बता रहे होंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड आपने अगर कोई कोर्सेज करे हुए हैं तो आप उसको लिखेंगे। उसके बाद अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंसेस या मीटिंग्स अटेंड करी हुई हैं तो आप उनको बताएंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे आपने कोई स्पोर्ट्स खेला हुआ है या फिर जो भी आपने ओलंपियाड दिया हुआ है या फिर कोई भी आपने जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं वो क्वालिफाई करे हुए हैं अदर देन योर स्टडीज़, तो आप उनको यहाँ पर लिख रहे होंगे। अचीवमेंट्स क्या हैं आपकी, आप उनको लिख रहे होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने चार्टर अकाउंटेंट क्या बेस्ट चार्टर अकाउंटेंट का अवार्ड जीता हुआ है। आपने ऐसे अगर कोई और अवार्ड जीते हुए हो तो आप उसको बताएंगे। इसके बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल्स देंगे, अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नेम, नेशनैलिटी आप अपनी लिखेंगे और अपना ईमेल आईडी लिखेंगे और इसी के साथ अपना जो जॉब एप्लीकेशन लेटर है उसको क्लोज कर रहे होंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इसकी पीडीएफ मिल रही होगी। थैंक्स। हाँ, कौन है?